अगर हम मसीह में अपना जीवन हम जीना चाहते हैं तो आत्मा का नौ फल हमारे अंदर होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा सहायक रूप में दिया है जो हम में वास करते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में रहते हैं तो वो हम में रहकर बुरे विचारों को धीरे धीरे नाश करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा वह बुरे विचारों को हमारे जीवन से धीरे धीरे क्या करते जाएगा, खत्म करते जाएगा, नाश करते जाएगा। हम में अपना आचरण उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य रहता है, उन सबों को क्या करता है, पवित्र आत्मा दूर करते जाता है और अपनी आचरण को क्या करता है, हमारे जीवन में लागू करता है। हमारे जीवन में वह अपने आचरण को, यानी कि जो यीशु मसीह का स्वभाव है हमारे अंदर वह डालता है। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु हमें भी अपने आत्मा के वरदान से भरपूर करें। हमें मसीह के स्वभाव से भरते जाता है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर होकर फलवंत डाली हमें बनना है। पवित्र आत्मा के फलों से हमें भरपूर होकर हमें एक फलवंत डाली बनना है कि हम कांटे और आग में झोंके ना जाएं। जब हम फलवंत डाली बनेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। बाकी दुष्ट लोग क्या कर जाएंगे, कांटे और आग में झोंके जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आए हम फलों के बारे में जानकर इसके धारण कर मसीह के जैसा बनने का हम प्रयास करें। जो आत्मा का 9 फल हर एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है मेरे प्रिय। आत्मा का 9 फल जब हमारे अंदर रहेगा हम यीशु के स्वभाव के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और जो आत्मा का पहला फल है वो है प्रेम। प्रेम है जो हमारी आत्मा में वास करने वाले परमेश्वर का गुण है, जिसकी तरह मनुष्य लोगों के दिल पर राज करता है। हालेलुया। ये प्रेम वो वाला प्रेम नहीं है, पाप वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम यीशु के हृदय जैसा होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र, और ऐसा प्रेम जो हर एक दिलों पर राज करे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। बहुत से भाई बहन लोग इस यीशु ने कहा है प्रेम करो, तो बहुत से लोग दूसरे रास्ते पर भटक कर वो प्रेम में पड़ जाते हैं और वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं। तो ये प्रेम वो वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम है हर एक लोगों के दिल पर राज करने वाला प्रेम। हालेलुया। दूसरा जो है आत्मा का फल आनंद। यह सांसारिक आनंद नहीं परंतु यह हृदय की गहराई तक निरंतर हमें प्रफुल्लित करता है। कुलसियों 4 अध्याय के 4 वचन। यह कौन सा आनंद है? यह सांसारिक जो आनंद हमें मिलता है वो आनंद नहीं है, बल्कि यह हृदय की गहराई तक निरंतर हमें प्रफुल्लित करती है। जो वचन कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है, ये वचन से हमें आनंद मिलता है और हर एक परिस्थितियों में हमें आनंदमय रहने का एक हमें प्रेरणा देता है। तीसरा जो आत्मा का फल है वह मेल। मेल का मतलब शांति। यह वह शांति है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में पूर्ण संतुष्टि होती है। अंतरिक्त मन में इस मेल के फल के द्वारा व्यक्ति लोगों में मेल जोल करता है तथा अपना संबंध हर एक विश्वासी में स्थापित करता है। हालेलुया। मेल, शांति, मेल मिलाप की आत्मा। शैतान इन दिनों कार्य कर रहा है कि मेल मिलाप की आत्माओं को खत्म कर दे, शांति की आत्माओं को खत्म कर दे। लड़ाई झगड़े आपके जीवन में भेज रहा है ताकि मेल मिलाप की आत्मा खत्म हो जाए। जो घर में शांति है उस शांति को खत्म कर दे। लेकिन हम विश्वासी हैं। आपके हो सकता है आपके सामने जो खड़ा है वह विश्वासी नहीं है, आपका भाई विश्वासी नहीं, आपका माँ विश्वासी, का फादर, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ विश्वासी नहीं है, लेकिन हम विश्वासी हैं। तो हमारे अंदर वह मेल की आत्मा होना चाहिए। लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, 3 दिन 4 दिन मुंह फुलाकर एक दूसरे से बात नहीं करना। यह शैतान का कार्य है कि आप आपस में
मेल ना रखें। तो हम पहले शुरुआत करें और मेल मिलाप की आत्मा को हम अपने जीवन में लागू करें। चौथा जो आत्मा का फल है, धीरज। बहुत से लोग आज रात को प्रार्थना करेंगे और कल सुबह उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए, नहीं मिला तो अब परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए। आज रात प्रार्थना किए और कल ही प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। पहले सालों से उसी में जो जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही मसीह में आए उनका जो धीरज है वो टूटने लगता है। यार ये मैं तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। लो, सालों सालों विश्वास में बने रहना पड़ता है, 8 साल 10 साल। धीरज हमारे अंदर होना चाहिए। इस फल के द्वारा स्वाभाविक अधीरता समाप्त होती है। इससे मनुष्य धीरज धर कर कार्य करता है। क्या करता है? धीरज धरता है और प्रभु के द्वारा दिए हुई आशीषों का इंतजार करता है कि प्रभु आज नहीं तो कल मुझे आशीष देगा। पांचवा जो है आत्मा का फल, कृपा यानी कि दया। यह फल प्राप्त व्यक्ति दयालु होता है, जो दुखियों को देख तरस से भर जाता है। हालेलुया। कृपा भलाई तेरे संग बना रहे, कृपा भलाई तेरे से अलग ना होने पाए। हालेलुया। कृपा भलाई अलग ना होने पाए, तुझसे दूर ना होने पाए, वह तेरे पास रहने पाए। हम कृपा भलाई को अपने हृदय में रखें। दुखियों को देखकर हमें निराश, उसे आनंद नहीं मनाना है। शत्रु जब दुख में है तो उसे दुख कर देखकर हमें आनंद नहीं मनाना है, बल्कि हमें उसके लिए प्रार्थना करना, और हो सके तो हर एक सहयोग हमें उन्हें जितना हमसे हो सके हमें करना है। हालेलुया। हम विश्वास करें प्रभु हमें आशीष देगा। पांचवा जो है भलाई, कृपा भलाई तेरे साथ रहने में। यह गुण एक मसीह को भले कार्यों के लिए प्रेरणा देता है तथा वह भले कार्य करने में उत्तबला होता है। किसी मनुष्य की परेशानी और दुख को दूर करने में वह सहभागिता होता है। कृपा भलाई मसीहों के अंदर है और रहना भी चाहिए। जिसके अंदर नहीं है वो अपने अंदर कृपा और भलाई को उत्पन्न करे। हालेलुया। तही हम मसीह के करीब आएंगे। ये सब आत्मा का फल यीशु के अंदर था, और ये जब आत्मा का फल हमारे अंदर आ जाएगा हम यीशु के जैसा बनते जाएंगे। सातवां विश्वास। सबसे बड़ी बात विश्वास। एक विश्वासी के अंदर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय, क्योंकि बिना विश्वास के द्वारा वह मसीह में आगे नहीं बढ़ सकता। यह फल मनुष्य विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। इस फल को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति से विश्वासघात नहीं करता, बल्कि वो विश्वास योग्य बना रहता है। मनुष्यों के साथ विश्वासघात नहीं करता और परमेश्वर के साथ तो हमें विश्वास योग्य बने ही रहना है। हालेलुया। आत्मा का फल हमारे अंदर होना चाहिए। जब आत्मा का फल रहेगा हमारे अंदर, हम यीशु के करीब जाते जाएंगे। उसके जैसा हमें बनने का प्रयास करना है, और प्रयास नहीं करना है बल्कि बनना है। और कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा सहायता करेगा। उसने कहा है मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूं, एक पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगा और मेरे वचन के अनुसार चलने में वह तुम्हारी अगुवाई करेगा। आठवां जो है नम्रता। यह फल एक मनुष्य को नम्र बनाता है, छोटा बनाता है। इसको धारण करने वाला मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्य के आगे हीन यानी कि छोटा कर लेते हैं। हालेलुया। छोटा हो सकता है तुम बड़ा हो, कद में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो, लेकिन दूसरों के सामने क्या करना है? संयम रखना है, नम्रता रखना है। वो बोल रहा है अरे मैं ही बड़ा हूं। ले भैया तू ही बड़ा है, जा शांति से तू कर, तू ही क्या है, तू ही बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को बड़ा नहीं किया, अपने आप को
महान नहीं कहा, लेकिन महान था वो, लेकिन वह कहा नहीं। और नम्रता के साथ सबके साथ क्या किया? व्यवहार किया। 9वां संयम, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास और संयम। धीरज और संयम हमें रखना है। किसी चीजों को पाने के लिए उतावली नहीं करना है, क्योंकि जब उतावली करते हैं तो वह शैतान के द्वारा आता है और शैतान उसमें कार्य करता है। इसीलिए क्या रखना है? संयम रखना है। यह फल मनुष्यों को संयमित करता है, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन में संतुष्ट आता है, जैसा अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। जितना हमारे पास है हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें मगन हो। दूसरे के पास क्या है उससे हमें मतलब नहीं। हमारे पास क्या है हम उसके लिए पिता का हम धन्यवाद करें। उसी में हम आनंद रहेंगे, उसी में हम मगन रहेंगे, और जो कुछ है हम उसके बदले पिता का धन्यवाद करने वाले बन जाए। इन फलों के द्वारा हम एक मसीह की पहचान कर सकते हैं। यह फल पवित्र आत्मा के भरपूरी से है। हमें निमंत्रण यह फलों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से मांगो, हमें वह फलों से भरेगा। आए हम पवित्र आत्मा से इन फलों को मांगते हैं अपने जीवन में। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं यह वचन के लिए, यह शब्दों के लिए, आत्मा के 9 फलों के लिए पिता परमेश्वर। ये 9 फल पिता हर एक विश्वासी के अंदर पाया जाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन्हें 9 फलों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। 9 आत्माओं से भर दीजिए पिता। और शिखरे भी यस पिता, ये हर एक विश्वासियों के अंदर, हर एक मसीहों के अंदर ये आत्मा का 9 फल पाया जाए आपके नाम से पिता परमेश्वर। इन सबों को पिता ओ रे शिखरे भी आमीन जीसस, आमीन जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का 9 फल से भर जाओ, आत्मा के 9 फल से भर जाओ, आत्मा के 9 फल से भर जाओ, आत्मा के 9 फल से भर जाओ। पवित्र आत्मा को पुकारो, पवित्र आत्मा को पुकारो, पवित्र आत्मा को पुकारो। ओ पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, कार्य करेगा, कार्य करेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अपने जीवन में उतारो, उससे मांगो, और तुम्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। पिता आत्मा के 9 फल से हर एक को भर दीजिए, हर एक को भर दीजिए पिता, और इन्हें अपनी आंसू से भरपूर कीजिए। आपने ऐसा ही कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय।